एक गांव था। उस गांव में 3 भाई रहते थे और उन तीनों भाइयों का एक साझा बैल था। साझा मतलब कि उन तीनों का एक बैल था। एक बार उन भाइयों ने सोचा कि अब हम इस बैल का बंटवारा कर लेते हैं। लेकिन 3 भाई और एक बैल, तो उसका बंटवारा कैसे हो? तो उन्होंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, इसको बेच के जो रकम मिलेगी उसमें उसमें हम आधा आधा कर लेंगे। लेकिन उस बैल को खरीदने लायक कीमत देने वाला गांव में कोई भी इतना अमीर आदमी नहीं था। फिर उन्होंने सोचा कि इसको जिबा कर लेते हैं और उसकी जो मांस मिलेगा उसको हम आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन इस कार्य के लिए उनका दिल नहीं माना, उन्हें बैल पे तरस आ गई। फिर उन्होंने सोचा फिर हम इस एक बैल को 3 में कैसे बांटें। तो उन तीनों ने आपस में एक फैसला किया कि ऐसा करते हैं, पड़ोस के गांव में चलते हैं और वहां पर जो भी हमें अक्लमंद आदमी मिलेगा उससे हम पूछ लेंगे कि हम तीनों इस बैल का बंटवारा कैसे कर सकते हैं। यह सोच के वो लोग सुबह सुबह निकल पड़े बैल को लेके। तो जब वो चलने लगे तो बैल के सिर के पास तो सबसे बड़ा भाई था, उसके साथ साथ चल रहा था, और बैल के बीच में उसका मझला भाई चल रहा था, और बैल के पीछे की साइड सबसे छोटा भाई चल रहा था हाँकते हुए। तो हुआ यूं कि एक घुड़सवार उसी टाइम वहां रास्ते से निकला। तो वो चलते चलते जब सुबह के टाइम सबसे छोटा भाई जो कि बैल के सबसे पीछे चल रहा था उसके पास पहुंचा, दुआ सलाम की और उसने पूछा कि कहो कहाँ जा रहे हो तुम लोग। तो छोटे भाई ने सारा किस्सा कह सुनाया कि हम अक्लमंद आदमी की तलाश में जा रहे हैं। तो उसने कहा अच्छा। तो छोटे भाई ने कहा कि जब तुम आगे पहुंचोगे तो बीच में तुम्हें मेरा मझला भाई मिलेगा, तो उससे कहना कि जरा बैल को थोड़ा जल्दी जल्दी चलाएं ताकि हम रात होने से पहले गांव में पहुंच जाएं। तो उसने कहा ठीक है, और उसने वहां विदा ली। फिर जब वो बीच वाले दिन होते होते तक वो बीच वाले भाई के पास पहुंचा तो उसने कहा कि आपके पीछे वाले भाई ने, सबसे छोटे भाई ने संदेशा भेजा है कि आप जरा जल्दी जल्दी चलाएं बैल को ताकि हम रात होने से पहले गांव में पहुंच पाए। तो मझले भाई ने कहा लेकिन आप जरा मेरे जब आगे जाएंगे तो मेरा भाई सबसे बड़ा भाई मिलेगा और उसको आप ये जरूर बोलेगा कि वो थोड़ा जल्दी जल्दी बैल को आगे की तरफ बढ़ाए ताकि हम रात होने से पहले पहुंच जाए। तो उसने कहा ठीक है, मैं कह दूंगा। फिर रात होते होते तक वो अपने उसके बड़े भाई के पास पहुंचा और उसने बड़े भाई से कहा कि अगर आपके दोनों छोटे भाइयों ने आपके लिए संदेश भेजा है कि आप बैल को थोड़ा जल्दी जल्दी चलाइए। तो बड़े भाई ने कहा अब तो जल्दी जल्दी कहाँ, अब तो रात ही हो गई है और हमें यहीं रुकना पड़ेगा रात भर। और ये सुनकर घुड़सवार आगे चला गया। अब तीनों भाइयों ने वही रात को स्टेपी में रात काटी और उसके बाद सुबह होते ही दोनों जैसे ही चलने पड़े तीनों। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, अचानक आसमान में से एक चील उड़ते हुए आई और उसने उस बैल को उठाकर हवा में ले गई, बहुत दूर बहुत ऊंचे। और वो तीनों भाई देखते रह गए और बेचारे थोड़ी देर तो उदास खड़े रहे, उसके बाद अपने अपने घरों को चले गए। अब वो चील उस बैल को उड़ाते उड़ाते ले गई, लेकिन जब वो उड़ाकर ले जा रही थी तो उसे नीचे घास के मैदान में बहुत सारे उसको भेड़े चढ़ती हुई नजर आई और उनके साथ गडरिया भी था। तो उसने क्या किया, उसने देखा एक बहुत बड़ा बकरा जिसके इतने बड़े बड़े सींग थे कि उन सींगों पर वो चील आकर बैठ गई और उसको कुतर कुतर के बैल को खाने लगी। अब बैल को खाने लगी और इसी बीच उसके सारे के सारे उसकी हड्डियां इधर उधर बिखरने लगी। अब इसी बीच क्या हुआ कि अचानक बहुत जोर की बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होते ही साथ गडरिया अपनी सारी भेड़ों को और बकरियों को लेकर, जो वो बड़ा सा बकरा था उसकी दाढ़ी के नीचे छुप गया बारिश से बचने के लिए। इसी बीच क्या हुआ कि उस गडरिये की आंख में बच्चों बहुत जोर की दर्द हुआ। इतनी बड़ी किरकिरी गिर गई कि उसको आंखें मलते मलते रोना ही निकल आया था। वो भागा भागा गांव गया और उसने गांव में लोगों को कहा कि जल्दी से आप 40 हकीमों को बुलाइए। वो 40 के 40 हकीम 40 नावों में बैठकर मेरी आंख के अंदर जाएं और उसके अंदर से एक किरकिरी निकाले। गांव वालों ने फटाफट 40 हकीमों को बुला भेजा। 40 के 40 हकीम अपनी नावों में बैठ के उसकी आंख में उतरे और उन्होंने वहां से वो किरकिरी निकाली। तो वो किरकिरी क्या थी बच्चों, वो बैल के गले की हड्डी थी और वो इतनी बड़ी हड्डी थी और उन्होंने जैसे ही निकाल के वो फेंकी तो गडरियों को थोड़ा चैन पड़ा। अब उसके बाद उन्होंने वो हड्डी ले जाके गांव से बहुत दूर फेंक दी। अब जहां उन्होंने वो हड्डी फेंकी थी उसी के पास से एक खाना बदोशों का काफिला जा रहा था। तो रात होने के टाइम पर उन्होंने सोचा कि हमें भी यहीं पे रुक के हमें पनाह लेनी चाहिए और यहीं रात को अपना डेरा लगाना चाहिए।
तो वो जो उन्होंने कहा, ये सफेद सा जो हमारे पास बहुत बड़ी जमीन है, इसके ऊपर हम अपना डेरा जमाते हैं। तो वो सब उसके ऊपर बैठ के सोने की तैयारी करने लगे। अचानक वो जमीन हिलने लगी। वो इतनी तेज हिली कि वो लोग डर के मारे फटाफट अपना सारा तंबू वंबू उखाड़ के अपने गाय भैंस और अपने घोड़ों को लेके भागे फटाफट दुम दबा के। फिर जब दूसरे दिन सुबह हो गई तो उन्होंने अपने गांव से वहां पर ये पता लगाने के लिए भेजा कि जरा वहां देख के आओ कि हुआ क्या था जो इतनी रात को इतनी जोर की जमीन कांपी। तो जब उनके तीरंदाज वहां पहुंचे और उन्होंने देखा वहां पर जाके, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी लोमड़ी एक हड्डी को चबा रही है। तो उन्हें पता चला कि वो जो बड़ी सी जमीन, सफेद जमीन समझ बैठे थे, वो तो बैल के गले की हड्डी थी और लोमड़ी उसे चबा रही थी। उन्होंने उन्होंने उसको तुरंत उसको मार गिराया, लोमड़ी को, और उसकी खाल निकालने लगे कि कुछ वो उसका चमड़े का सामान बनता है ना बच्चों, इसके लिए उसकी खाल निकालने लगे। लेकिन खाल निकालने लगे तो एक ही तरफ की खाल निकाल पाए, क्योंकि वो लोमड़ी इतनी बड़ी और भारी थी कि वो उसको पलट के दूसरी तरफ नहीं निकाल पाए। तो वो एक ही तरफ की खाल निकाल के वापस अपने खेमे में पहुंचे और उन्होंने अपने मुखिया सरदार को सारी बात बताई कि हम एक ही तरफ की निकाल पाए, दूसरी तरफ की हम निकाल नहीं पाए। तो जब तक उन लोगों का इस बारे में विचार विमर्श चल रहा था कि अब क्या करना चाहिए, उसकी दूसरी तरफ की खाल को कैसे निकाला जाए, इतने में एक महिला गोदी में अपने बच्चे को लेकर आई और उसने कहा कि अगर आप लोग मुझे ये खाल दे दे तो मैं अपने अभी छोटे बच्चे के सिर की एक टोपी बना लूंगी। तो उन लोगों ने उसको दे दी खाल कि जाइए बना लीजिए। तो बच्चों वो लेकर चली गई। उसके बाद उसने उसका सिर का नाप लेके, बच्चे का सिर का नाप लेके टोपी बनानी शुरू करी, लेकिन वो उसके आधे ही सिर पर आ पाई। बाकी के लिए वो फिर वापस आई और उसने कहा कि इससे तो मेरे बच्चे के पूरे सिर की टोपी नहीं बन पा रही है, तो कृपया करके आप मुझे इसके लिए पूरा लोमड़ी का चमड़ा दें। तो उन्होंने कहा कि हम तो लाने में समर्थ नहीं हुए, अगर तुमसे हो सकता है तो तुम जाके ले लो। तो वो महिला वहां लोमड़ी के पास गई और उसने बड़े आराम से उस लोमड़ी को पलट के और उसकी दूसरी तरफ की खाल निकाल के भी और उसको जोड़ के अपने बच्चे के सिर की टोपी बना ली। तो बच्चों, अब इस कहानी को आपने सुना ध्यान से, तो अब मुझे आप ये बताइए कि इस कहानी में सबसे बड़ा कौन? क्या आपको लगता है बैल? ये याद रखना कि वो बैल इतना बड़ा था कि तीनों भाई उसके सिर और उसके पैर से लेके कितने पूरे दिन के फासले पर थे। और अगर आपको लगता है कि वो बाज था जो चील ऊपर से आके उस बैल को ले गई, तो ये मत भूलना कि वो चील किस बकरे के सींगों पर बैठी थी। तो अगर आपको लगता है कि बकरा बड़ा था, तो ये मत भूलना कि जो गडरिया था, उस गडरिये की आंख में 40 हकीम पहुंचे थे नाव लेके उस हड्डी को निकालने के लिए। और अगर आपको लगता है कि वो लोमड़ी बड़ी थी जिसने उस हड्डी को खाया, तो आप ये मत भूलना कि उस लोमड़ी की खाल से आपने उस बच्चे की टोपी बनी थी। और अगर आपको लगता है वो बच्चा बड़ा था, तो ये मत भूलिएगा बच्चों कि उसकी माँ कितनी बड़ी रही होगी। तो अब इसी के साथ मैं विश्राम लेती हूँ, लेकिन अब आप ये जरूर सोचिएगा कि इस कहानी में आपको क्या रोचक लगा और आपको कौन लगता है कि कौन सबसे बड़ा था। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।